जब भारत आजाद भी हो गया, उसके बाद भी जो देश की अखंडता की लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके यदि कोई परोधा थे तो वो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। कितना बड़ा बलिदान था। पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके देश की एकता के लिए बलिदान देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। एक बार मेरे साथ मिल करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज जिस शख्सियत की मूर्ति के सामने हम सब लोग बैठे हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की उपस्थिति है। हमारे आदरणीय सांसदगण यहाँ पर हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, आदरणीय मंत्री यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी और आप सभी वरिष्ठ और सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ हैं। वो शख्सियत जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता की लड़ाई शुरू करी। एक दौर था जब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राण गंवाए और जीवन का संघर्ष किया। और उसके बाद जब भारत आजाद भी हो गया, उसके बाद भी जो देश की अखंडता की लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके यदि कोई परोधा थे तो वो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने सिंह गर्जना में जब कहा कि एक देश में एक विधान, एक संविधान ही होगा, दो विधान दो संविधान नहीं चलेंगे, जिन्होंने ये जयकारा दिया कि ये कश्मीर हमारा है, और तत्कालिक सरकारों ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। तत्कालिक सरकारों ने हमेशा देश को बांटने के लिए काम किया। कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश कर दिया, कभी कश्मीर को हमसे अलग कर दिया। उनकी सोच में, उनकी नियति में केवल अपना शासन सेफ रहे, देश उनके लिए कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो स्वतंत्र भारत की सरकार में मंत्री थे, केवल मात्र इस कारण से कि वो सरकार कभी भी देश की प्रगति के लिए, देश की एकता के लिए सोचती ही नहीं थी, मात्र इस कारण से उन्होंने उस सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आप सोचिए कितना बड़ा बलिदान था। पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके देश की एकता के लिए बलिदान देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, कहा कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, उसको इस तरीके से अलग थलग नहीं किया जा सकता। और जब कश्मीर में परमिट लेके जाया जाता था, ऐसे समय में श्यामा प्रसाद जी बिना परमिट के वहां गए, आंदोलन किया, तिरंगा फहराया और पूरे देश को यह संदेश दिया कि कश्मीर हमारा है और वो सारे का सारा है। गिरफ्तार हुए, जेल गए, और जो कथा अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई कि मां ने पत्र लिखा कि कितनी संदिग्ध रहस्यमयी परिस्थितियों में आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु हुई। मैं ये समझती हूं कि आज हम यहां खड़े हैं श्यामा प्रसाद जी के समक्ष, आज सही मायने में वर्षों बाद जो इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा दी गई। जब धारा 370 देश से हटाई गई, ऐसा साहसिक कार्य, ऐसा निर्णय लेने वाली सरकार
सच मायने में श्यामा प्रसाद जी के चरणों में वही पुष्पांजलि है। और मैं आज राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे उनकी दी हुई शिक्षाओं को लगातार देश में और जनता के बीच में पहुंचाने के काम कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद कुछ भी आएगा। तो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का जो संकल्प हम सब ने लिया है, आज फिर इसको हम अपने अंदर दोबारा से संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जिएंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ही प्राण न्यौछावर करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को और आप सभी को साधुवाद देते हुए इस पुण्य आत्मा के चरणों में फिर से पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ कि आप हमेशा अमर रहें और देश की जनता के दिलों में रहें।